अनुराग। हाय रंजन। हाय। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं आने वाला हूँ? हम आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम बाबूजी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। हाँ, हाई होप्स। अच्छा रिमझिम, तुमने मुझसे प्रताप के बारे में पता लगाने को कहा। थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उससे ये पता चला है कि वो एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है। मैनिपुलेट करना तो कोई उससे सीखे। ही इज अ बिग मैनिपुलेटर। और एक खास बात और पता चली है कि 2 साल पहले वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था और बहुत ही बुरी तरह से हारा था। तो जानती हो किससे? नैना देवी से। क्या वो कोई खास बात? नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, ये चॉकलेट लाया था मैं, ओम को दे देना। अनुराग, तुम खुद ओम को क्यों नहीं दे देते? नहीं रिमझिम, मैं ये चॉकलेट अगर ओम को देने जाऊंगा तो जयंती फिर परेशान हो जाएगी। तुम ही दे दो। अनुराग, ये प्रॉब्लम कभी ना कभी तो सॉल्व करनी है ना। तुम पहल क्यों नहीं करते? एक बार बात तो करके देखो प्लीज। ठीक है, तुम कहती हो तो जाता हूँ। वो पीछे हैं, ओम को पढ़ा रहे हैं। He is a big manipulator कि 2 साल पहले वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था और बहुत ही बुरी तरह से हारा था। तो जानती हो किससे? नैना देवी से। मम्मी बहुत हो गई पर अब मुझे खेलने जाना है। ओम, ये लास्ट चैप्टर हम लोग कर लें। ये देखो क्या लिखा है। प्लीज ओम प्लीज, ये लो। ओम बेटा। पापा पापा। कैसे हो बेटा? देखो आपके लिए मैं क्या लाया हूँ, चॉकलेट। आपको पसंद है ना? स्पेशली आपके लिए, ये लीजिए। वन सेक बेटा। जयंती, हमारी कॉलोनी में एक नया स्कूल खुला है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना ओम का एडमिशन वहां करवा दूं। यहाँ भी ओम को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं। पढ़ने में कैसा है? अच्छा है, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। तुम्हें तंग तो नहीं करता ना? तंग तो करता है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाती हूँ, लेकिन दुख इस बात का होता है जब वो मुझे तंग नहीं करता। और वैसे भी यशोदा भाभी के बेटे के साथ ओम का काफी दिल लग गया है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे क्लिनिक के लिए देर हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? अविनाश रिमझिम के साथ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हो रहा है बहू। देखो बिटिया, ये बात बताकर हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते,
और अगर हम ही तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बिटिया, इस दुर्गा शंकर ने अपनी आंखों से अविनाश को रिमझिम के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। तुम होती तो देखती रिमझिम कितने प्रेम से सबकी नजरें बचा करके छुपाते हुए अविनाश को बाहर लेके गई। इसीलिए बोलता हूं बिटिया, इसीलिए बोलता हूं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, नहीं तो अविनाश तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तुम इस रिमझिम को जानती नहीं हो। अगर मैं उस रिमझिम को नहीं जानती तो वो भी मुझे कहां पहचानती है। अविनाश को पाने के लिए रिमझिम जिस हद तक गिरी है उसके लिए उसे बहुत पछताना होगा। रिमझिम की इस हरकत का जवाब उसे मालिनी देगी। जय जय। सब गलत है भाभी, सब गलत हो रहा है। हमने जो सोचा था वो गलत था, हमने जो फैसले लिए थे सब गलत थे। रिमझिम? हाँ भाभी, कल रात अविनाश जिस हालत में थे उन्हें वहां तक पहुंचाने में कहीं कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। कल पहली बार अविनाश ने शराब पी, अपने होश खोने की कोशिश की। अभी शायद हम उनके पुराने जख्मों को भरने से रोक रहे हैं। शायद वो अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और गलती से हम आ गए। रिमझिम, तुमने कोई गलती नहीं की है। अविनाश आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है रिमझिम। मालिनी तो सिर्फ उसे पाना चाहती है। तुम अविनाश के करीब जाकर उसे बचा रही हो रिमझिम। मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें अविनाश को घर वापस ले आना चाहिए। अनुराग चला गया? साथ ले जाने की बात की उसने? मैं जानती थी कि वो तुम्हें नहीं ओम को मिलने आया था। उस लड़के की अकड़ दी गई है, अभी तक नहीं गया। वो आया और तुम्हें साथ ले जाने को भी उसने नहीं कहा। कहेगा क्यों? ले जाना चाहे तब ना। लेकिन बेटा, तुम्हें भी उसके सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है।
नहीं ले जाना चाहता तो तुम दुख मत मनाओ, समझे? ये लीजिए दवाई। अब ला रहे हैं आप दवाई? 2 घंटे पहले मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दीजिए। मैं दवाई लेने जा रहा था खान लेकिन चाचा प्लीज, आप बहाने मत बनाइए। कोई भी काम आपसे ढंग से नहीं हो सकता। अब मैं दवाई क्या बिना पानी के खाऊंगी? मैं अभी ला रही हूँ। आप रहने दीजिए, वरना फिर आप बहाने बनाएंगे। ये काम आ गया, वो काम आ गया, मैं खुद ले लूंगी। क्या हुआ खान चाचा? रिमझिम बेबी, दवाई लाने में थोड़ी सी देर हो गई तो जयंती बेबी ने बहुत बुरी तरह से डांट दिया। क्या हुआ उन्हें? सर में दर्द था। अब सर में दर्द था तो डॉक्टर के पास चली जाती ना। खान चाचा बुरा मत मानिए, लेकिन आप तो जानते हैं ना किस बात की टेंशन है उन्हें। लेकिन बेबी, गुस्से से टेंशन सॉल्व तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही होगा। आप जाइए, हम यशोदा भाभी से बात करते हैं। अविनाश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? देखो, मेरे बात का सच सच जवाब देना, झूठ मत बोलना। सवाल तो पूछो मालिनी, क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम कहाँ गए थे? सुख शांति सदन। रिमझिम के पास? देखो मालिनी, बात बस बस अविनाश, जो कुछ भी मुझे सुनना था मैं सुन चुकी। अब तुम्हारी लाख दलीलें भी तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। मालिनी, एक बात तो नहीं अविनाश, नहीं। आज तुमने मुझे दिखा दिया है दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बात वैसी नहीं है मालिनी, एक बार तो बात को सुनो तो सही। इन दिनों जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? वक्त आने पर तुम्हें वो भी बता दूंगी। और मेरे फैसले पर सवाल उठाने का या उन्हें बदलने का हक तुम खो चुके हो। अब तुम्हें मेरे हर फैसले को मानना होगा। प्लीज मालिनी, मेरी बात एक बार सुन तो लो। अभी तुम ऑफिस जाओ, शाम को जब वापस आओगे तो तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी। जयंती, हमें पता चला कि तुम्हारे सिर में बहुत दर्द है। हाँ भाभी, सुबह से काफ़ी था, दवाई ली, अब थोड़ा ठीक है। दीदी, ऐसा नहीं लगता आपकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहने लगी? आपको कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अरे रिमझिम, मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़े। अगर कोई डॉक्टर खुद एडवाइस करे तो? मतलब? जयंती,
जब हमें तुम्हारी तबीयत के बारे में पता चला तो हम काफ़ी परेशान थे। हमें डर लग रहा था कि कहीं कोई सीरियस मैटर तो नहीं, इसलिए हमने अनुराग को फ़ोन कर लिया। हमने सोचा डॉक्टर के पास जाना ही है तो किसी पहचान के डॉक्टर के पास जाएं। दीदी पता है, जब हमने अनुराग को आपके बारे में बताया वो बहुत घबरा गया और यहाँ आने की ज़िद करने लगा। वो तो यहाँ आना चाहता था जयंती, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मुझे लगा कि वैसे ही तुम्हारी तबीयत खराब है, उसे देखकर कहीं तुम्हारा मूड ऑफ तो नहीं हो जाए। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। भला उन्हें देखकर मेरा क्यों मूड ऑफ होगा। दीदी जब अनुराग को हमने आपके बारे में बताया वो बहुत घबरा गया। जल्दी से हमें 2-3 और डॉक्टर्स के नाम दे दिए, कुछ स्पेशलिस्ट थे। कहा कि अनुराग का नाम लेकर जाएं तो ट्रीटमेंट जल्दी और अच्छा होगा। सच? हाँ जयंती, तुम नहीं जानती कि अनुराग तुम्हारे लिए कितना कंसर्न रहता है। और कंसर्न तो उसी के लिए होता है ना जिसे हम बहुत चाहते हैं। उनके एटीट्यूड से तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दीदी बुरा ना माने तो एक बात कहें, आप एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेती हैं? दीदी आप भी जानती हैं कि आप अनुराग को बहुत चाहती हैं और शायद आपके डिप्रेशन का कारण भी यही है कि आप उनसे दूर हैं। दीदी थोड़े वक्त की दूरी प्यार बढ़ाती है, लेकिन अगर दूरी बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक बार उससे मिल लीजिए ना। लेकिन रिमझिम, ना तो वो मुझसे मिलना चाहते हैं ना मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है जयंती। इनफैक्ट अनुराग ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ भी कह दी। माफ़ करना जयंती, लेकिन उसकी बेचैनी देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाई। दीदी अगर वो खुद आपसे मिलना चाहता है तो आपको एक बार तो उससे मिल लेना चाहिए ना। तो चलिए। चलो। मैम कपड़े। जूली जरा मेघा को बाहर लेके जाओ। जी सर। देखो मालिनी, प्लीज ठंडे दिमाग से एक बार सोचो। देखो हम आराम से बैठ के बात करते हैं मालिनी। जो फैसला तुमने लिया है मालिनी वो इतना आसान नहीं है। प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। क्या तुमने अपने फैसले के अंजाम के बारे में सोचा? मालिनी तुम्हारे इस फैसले में बहुत सारी जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। क्यों? तुमने जो हरकत की उसके अंजाम के बारे में तुमने सोचा जो मुझे समझा रहे हो? अविनाश, तुम ही ने मुझे मजबूर किया ये डिसीजन लेने के लिए। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। एंड आई एम सॉरी, अब कोई भी मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। तुम भी नहीं।